हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल वायरिंग ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड स्टार्टर। तो उसके लिए हमको जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी हमको सामान चाहिए, और वो सब आपको हम लोग एक ड्राइंग में बना के दिखाएंगे। और उसके बाद हम लोग आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे जो इसका इंटरलॉक होता है उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमको हमारे कंडक्टर का जितना पावर सप्लाई है उसका वोल्टेज देखना है कि वो हमारे पास 220 का कोयल है या 24 वोल्ट का कोयल है। जितने का भी अगर हमारे पास 220 वोल्ट का कोयल है तो हमको यहाँ पे 220 लेना पड़ेगा। अगर हमारे पास 24 वोल्ट अवेलेबल है और कनेक्टर का कोयल भी अगर अवेलेबल है तो हमारा काम 24 वोल्ट में भी हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अभी हमारे पास इजली 220 वोल्ट हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि ये फेज और न्यूट्रल वायर हमको कहीं से ही मिल जाता है। हम लोग घर पे भी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये 220 वोल्ट का पावर सप्लाई लिया है हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से। उसके बाद यहाँ पे पूरे सर्किट के सेफ्टी के लिए हमने एक सिंगल पोल का एमसीबी लगाया है 2 एम्पियर 220 वोल्ट का। तो उसके बाद ये फेज वायर पहले सबसे पहले हमारा जो OLR है, जो हमारी मोटर के सेफ्टी के लिए होता है, ओवरलोड रिले, उसके NC कनेक्ट में आएगा। उसमें 95 और 96 हमारा NC होता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ से वायर निकलते हुए हमारे NC पुश बटन में आएगा। ये NC पुश बटन को हम लोग स्टॉप पुश बटन नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे सर्किट को बंद करने के लिए काम आता है। और हम दोनों कनेक्टर के लिए एक ही स्टॉप पुश बटन यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमको दोनों को आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये एक NO पुश बटन है जिसको हम लोग फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा है ना फॉरवर्ड कमांड की जगह आप कॉन्टैक्टर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने ये कमांड लिखा है। उसके बाद यहाँ पे ये इसमें एक इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम लोग इंटरलॉकिंग बोलते हैं। ये हमारा जो रिवर्स का कॉन्टैक्टर है उसका ये NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। अगर हम लोग इसको सर्किट में शामिल नहीं करेंगे तो हमारे दोनों कनेक्टर एक साथ ऑन हो जाएंगे और हमारा जो फेज आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और हमारा आग लगने का चांस बन सकता है, क्योंकि दोनों फेज आपस में शॉर्ट होगा तो हमारा करंट बहुत हाई होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये फॉरवर्ड कनेक्टर का A1 टर्मिनल में ये 220 वोल्ट जाएगा और न्यूट्रल आपको मालूम है A2 में हमारा सीधा डायरेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड का जो हमारा कनेक्टर है उसका ये वायरिंग है। अब हम चलते हैं रिवर्स की तरफ। तो रिवर्स का हमारा कुछ ज़्यादा वो नहीं है, जो हमारा NC पुश बटन है उसके तुरंत बाद से हमको एक वायर उठाना है और एक और NO पुश बटन लगाना है। ये हमने लिखा है रिवर्स कमांड NO पुश स्टार्ट बटन। ये पुश बटन हमारे रिवर्स के कंडक्टर को ऑन करने के लिए हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, और यही इंटरलॉक जो सेम हमने फॉरवर्ड वाले कंडक्टर में किया है वही सेम हमने इसमें भी करना है। इसमें हमको फॉरवर्ड कंडक्टर के NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को सर्किट में शामिल करना है, जिससे कि हमारे दोनों कंडक्टर एक साथ ऑन ना हो, हमारे फेज शॉर्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद ये सीधा वायर हमारे A1 में आएगा और A2 हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है। ये सर्किट हमारा विदाउट होल्डिंग के है, ये हमारा इंचिंग टाइप है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा किसी क्रेन में, जब तक हम लोग बटन दबाएंगे तब तक क्रेन चलेगा, बटन छोड़ते ही हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें आपको होल्डिंग करना है तो आपको यहाँ पे एक जो हमारा फॉरवर्ड कंडक्टर है उसी का यहाँ पे NO ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको रिवर्स कंडक्टर का NO ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। वो हम आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हमने जो अभी आपको बताया इसका हमने एक प्रैक्टिकल भी बनाया है, तो हम आपको उसको अभी ऑन करके दिखाएंगे। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा सिंगल पोल का एक MCB है। जो हमने वहाँ पे जो वायरिंग बनाया है ड्राइंग में वही सेम वायरिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर हम अभी आपको बताएंगे तो आपको थोड़ा समझ में कम आएगा, क्योंकि इधर बहुत वायरिंग हो गया है, लेकिन ऐसे बिल्कुल सेम वायरिंग है। ठीक है, तो अभी हम लोग आपको ये चला के दिखाएंगे। देखिए, इसका एक इंटरलॉक होता है कि ये दोनों कंडक्टर किसी भी हालत में एक साथ में ऑन नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग अगर ये दोनों पुश बटन एक साथ में दबाएंगे तो भी ये दोनों ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग आपको चला के चेक कराएंगे। दबा रहे